साथ मैं हूं रोशनी सिंह। बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ। आपको बता दें, दिल्ली एनसीआर में प्रदूषण से राहत मिलती नजर नहीं आ रही। ग्रैप 4 के बाद भी बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई लेवल पहुंचा हुआ है। हरियाणा के कई जिलों का एक्यूआई लेवल भी खराब है। आपको बता दें, ठंड, प्रदूषण और कोहरे का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा। तापमान में लगातार भारी गिरावट हो रही है। ठिठुरन, धुंध और कोहरे से जनजीवन इस बीच प्रभावित होते नजर आ रहा। तो दिल्ली एनसीआर और हरियाणा में ठंड का असर लगातार बढ़ रहा है। सुबह शाम ठिठुरन, धुंध और कोहरे से जनजीवन प्रभावित हो रही। 21 दिसंबर तक मौसम आपको बता दें शुष्क रहेगा, फिर तापमान तेजी से गिरेगा। एक्यूआई लेवल खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है और इसलिए जरूरी होने पर ही बाहर निकले और मास्क का इस्तेमाल जरूर करें। विशेषज्ञों ने आपको बता दें सतर्कता बरतने की सलाह दी है। देखिए, ठंड, प्रदूषण और कोहरे, इन तीनों का अभी ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। ऐसे में बेहद जरूरी है कि जब तक आपको बहुत जरूरत ना हो तब तक घर से बाहर ना निकलें, और यदि आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का ज्यादा से ज्यादा प्रयोग करें। यदि आप घर में हैं तो एयर प्यूरिफायर का इस्तेमाल करें ताकि जो प्रदूषण की हवा जो है वो आपके घर में है वो बाहर निकल सके। आप एग्जॉस्ट फैन का इस्तेमाल करें। और देखिए, समय जिस वक्त ठंड भी बढ़ रही है, प्रदूषण का स्तर लगातार बिगड़ता जा रहा है, कोहरे का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है। ऐसे में जो ग्रैप 4 की पाबंदियां लगाई गई है उसके बावजूद आपको बता दें कुछ खासा बहुत असर देखने को नहीं मिल रहा। लगातार जो ठंड है वो बढ़ती जा रही है और यहाँ पे मौसम विभाग की ओर से भी आपको बता दें अलर्ट जारी किया गया है कि आगे भी तापमान में भारी गिरावट देखने को मिल सकती है। तो दिल्ली एनसीआर में आपको बता दें प्रदूषण से फिलहाल आपको राहत नहीं मिलने वाला, क्योंकि बेहद खराब श्रेणी में एक्यूआई लेवल पहुंच चुका है ग्रैप 4 के बाद भी। और हरियाणा के भी आपको बता दें, हरियाणा के भी कई जिले ऐसे हैं जहां पे एक्यूआई लगातार बढ़ता जा रहा है और ऐसे में जो वायु गुणवत्ता है वो बेहद खराब श्रेणी में पहुंची हुई है। लोगों को अलाव का सहारा लेना पड़ रहा है, काफी परेशानियों का लोगों को सामना करना पड़ रहा है। जैसे कि आपको बता दें, जो आप मरीज हैं उनकी संख्या भी लगातार बढ़ती जा रही है, क्योंकि केवल ठंड से आपको नहीं बचना है, अभी आपको प्रदूषण से भी बचना है। और कोहरे का जो कहर देखने को मिल रहा है, जिस प्रकार से कोहरे के कारण विजिबिलिटी डाउन हो गई है, तस्वीरें भी आपको दिखा रहे लगातार जो विजिबिलिटी डाउन हो चुकी है इतनी ज्यादा कि आपको बता दें दिन के उजाले में भी आपको 10 से 20 मीटर के बाद दिखना तक बंद हो जाएगा कि कोई व्यक्ति है, कोई गाड़ी है। और देखिए, यही वजह है कि कई दुर्घटनाओं की भी जो खबरें हैं वो लगातार आपको हम दिखाते हैं कि किस प्रकार से कोहरे की वजह से जो ठंड बढ़ रही है, जो कोहरा बढ़ रहा है और उसका कहर किस तरह देखने को मिल रहा कि विजिबिलिटी डाउन हो जा रही है। दिन के उजाले में लोगों को हेडलाइट और फॉग लाइट का इस्तेमाल करना पड़ रहा है। और देखिए, सबसे ज्यादा जो परेशानी हो रही है वो उन बच्चों को और उन वाहन चालकों को जो सुबह के समय अपने बच्चे अपने स्कूल जाते हैं, वाहन चालक जो कि दफ्तर के लिए निकलते हैं, और इन लोगों को सबसे ज्यादा खासी देखिए परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। और ऐसे में तमाम देखिए सरकार की ओर से भी जो गाइडलाइंस है वो लगातार जारी की जा रही। ग्रैप 3 के नियम थे, आपको बता दें, जो कि हटा दिए गए थे, लेकिन जिस प्रकार से प्रदूषण लगातार बढ़ने लगा उसके बाद फिर से ग्रैप 4 के जो नियम है वो ला दिए गए। और अब आपको बता दें उसको भी आपको पूरी तरह से फॉलो करना पड़ेगा और तभी जाकर आप ठंड, प्रदूषण और कोहरे का जो ये अटैक देखने को मिल रहा है, प्रहार देखने को मिल रहा है लगातार, उससे आप बच पाएंगे। तो देखिए, ऐसे में जो बच्चे हैं और बुजुर्ग हैं उनको सबसे ज्यादा एहतियात बरतने की जरूरत है। और हमारे सहयोगी जॉनी भिवानी से कुलदीप हिसार से हमारे साथ जुड़ गए हैं मौसम के अपडेट के साथ। जॉनी, ये बताइए क्या है अपडेट, एक्यूआई लेवल कहां तक पहुंचा हुआ है? क्योंकि मैं आपके पीछे देख पा रही हूं किस प्रकार से जो धुंध है वो पूरी तरह से छाया हुआ है। चाहूंगा, देखिए जिस प्रकार से लगातार ठंड और प्रदूषण की मार लगातार जो है भिवानी जिला झेल रहा है। ग्रैप 4 लागू किया उसके बावजूद भी जो है लगातार प्रदूषण जो स्तर है ग्रैप 4 के बाद बढ़ता हुआ नजर आया। ऐसे में लोगों को सावधानियां बरतने की बिल्कुल आवश्यकता है। वही बात करें तो जो ठंड की मार है वो भी लोगों को झेलनी पड़ रही है। तस्वीरों के माध्यम से आप मेरे पीछे देख पा रहे होंगे, लगातार जो कोहरे का प्रकोप है वो दिखाई दे रहा है। लगातार जो ठंड का स्तर है वो भी बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। तस्वीरों के माध्यम से आप साफ तौर पर देख पा रहे होंगे कि यहाँ से कुछ दूरी पर जो है एक
दीवार है वो भी जो है फॉग के कारण बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रही है। उसके बाद जो है खेत है वो भी नजर नहीं आ रहे हैं, क्योंकि जोर से काफी ज्यादा गिरी हुई है, जिसके चलते जो लोग 100 मीटर की दूरी पर भी एक दूसरे को देख नहीं पा रहे हैं, क्योंकि जो फॉग का स्तर है वो बहुत ज्यादा गिरा हुआ है, लोग एक दूसरे को देख भी नहीं पा रहे हैं। वहीं अगर बात करें तो जो बच्चे हैं, स्कूल में जाने वाले बच्चे, वो भी आज कम जा पाएंगे, क्योंकि वो जो फॉग का स्तर है वो काफी ज्यादा गिरा हुआ है। लोगों को बहुत ज्यादा परेशानी आ रही है, क्योंकि जो ठंड का स्तर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है। अगर बात करें तो जो प्रदूषण का स्तर है वो भी बहुत ज्यादा बढ़ा हुआ है, जिसके चलते जो है लोगों को काफी जो परेशानियां हैं वो नजर आ रही है। अगर आज के दौर तापमान की बात करें तो जो आज का तापमान है वो 14.5 डिग्री सेल्सियस है, जो न्यूनतम तापमान है। वही अधिकतम तापमान की बात करें तो जो आज का अधिकतम जो तापमान है वो 15.8 डिग्री जो है 26.8 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है, जो अधिकतम तापमान की बात करें तो। वही प्रदूषण स्तर की बात करें, प्रदूषण स्तर का भी जो है काफी जो ग्रेफ 4 लागू किया गया है। ऐसे में प्रशासन के द्वारा भी लोगों को काफी हिदायतें दी गई हैं, जिससे कि लोगों को ध्यान में रखते हुए लोगों को भी सोचना पड़ेगा। बिल्कुल, कुलदीप हमारे साथ जुड़े हुए हैं। जी जॉनी, कुलदीप देखिए, ग्रैप 4 के नियम लागू कर दिए गए, लेकिन उसके बावजूद बहुत ज्यादा असर देखने को नहीं मिल रहा है। ठंड लगातार बढ़ती जा रही, प्रदूषण का जो स्तर है वो भी लगातार बढ़ता जा रहा है। हिसार में क्या स्थिति अभी? जी कुलदीप, अब तक मेरी आवाज पहुंच रही है? तो जॉनी देखिए, लगातार यहाँ पे जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है। ये बताइए जॉनी कि ग्राउंड पर जो अधिकारी हैं, जिनके द्वारा ये तमाम दावे किए जाते हैं कि अब नियम लागू कर दिए गए हैं, ऐसे में जो प्रदूषण उसको कंट्रोल करने के लिए कदम उठाए जा रहे हैं, पर जमीनी स्तर पर क्या दिख रहा है? क्या जो निर्माण कार्य होते हैं या फिर जो तमाम ऐसी वजहें हैं जिसकी वजह से ये जो प्रदूषण है वो बढ़ता जा रहा है, या फिर जो कोहरा है उसका भी अटैक लगातार प्रहार देखने को मिल रहा है, उसमें कमी लाने के लिए जमीनी स्तर पर क्या कुछ किया जा रहा है अधिकारियों के द्वारा? देखिए, बिल्कुल भिवानी प्रशासन इस मामले को लेकर पूरी तरह से अलर्ट है, क्योंकि प्रदूषण के मामले लगातार जहां पर बढ़ते हुए नजर आए हैं, तो इसको लेकर जो है पर भिवानी प्रशासन पूरी तरह से अलर्ट है। क्योंकि आपको बताना चाहूँ कि भिवानी में जो खानक है, जहां पर पहाड़ है, जहां पर खानक में जो पहाड़ फोड़े जाते हैं, वहां पर प्रशासन समय समय पर जाकर चेकिंग करता रहता है। जो घर के निर्माण किए जाते हैं वहां भी जाकर प्रशासन पूरी तरह से एहतियात बरतने को कहता है, क्योंकि जब मकान बनाए जाते हैं या पहाड़ फोड़े जाते हैं तो उनकी वजह से जो धूल वगैरह उठती है, उससे प्रदूषण काफी गंदा हो जाता है। और वहीं पर बात करें तो जो ठंड का स्तर है वो भी गिरा हुआ है। मेरे पीछे आप देख पा रहे हैं, जो लगातार फॉग पड़ रही है, उसके कारण जो है लोग आग जलाकर जब बैठते हैं तो उससे भी प्रदूषण गंदा होता है। ऐसे में प्रशासन ने लोगों को हिदायतें दी है कि अगर आप अपने घरों में दुब के रहेंगे तो जैसे जो लोग आग जलाकर बैठते हैं उससे प्रदूषण गंदा नहीं होगा, और जो लोग घर निर्माण करते हैं उनको भी रहते हैं। बिल्कुल जॉनी, देखिए घरों में रहने की हिदायत तो दी गई है सरकार की ओर से, प्रशासन की ओर से, लेकिन देखिए ये आज की तो बात है नहीं, ये लंबे समय से चला जा रहा है, हर साल की कहानी है। हर साल दिवाली के त्योहार के बाद इस तरह से प्रदूषण में इजाफा देखने को मिलता है वो लगातार बना रहता है। तो इसके लिए आखिरकार जब हर साल की ये बात है तो पहले ही इतने मेजर्स क्यों नहीं अपनाए जाते हैं कि ये जो स्थिति बन जाती है कि लोगों को दिखाई तक नहीं देता, एक कोहरा छाया रहता है, धुंध छाया रहता है प्रदूषण का, उसमें कमी लाई जा सके, इसके लिए पहले ही काम क्यों नहीं इतने मेजर्स लिए जाते हैं? देखिए, प्रशासन अपनी भूमिका निभाने की कोशिश तो करता है, लेकिन इसमें लोग को भी समझना होगा कि वो जिस प्रकार से प्रदूषण गंदा करते हैं। मैंने बताया ठीक है जॉनी, हमारे साथ कुलदीप भी बने हुए हिसार से। कुलदीप देखिए, लगातार प्रदूषण का जो कहर है वो देखने को मिल रहा है कुलदीप, क्योंकि तमाम ग्रैप 4 के नियम भी लागू कर दिए गए, उसके बावजूद जो प्रदूषण है उसमें लगातार इजाफा ही होते जा रहा है। जी कुलदीप, ठीक है, तो देखिए हमारे सहयोगी हमारे साथ जॉनी और कुलदीप दोनों बने हुए थे जो कि बता रहे, बहुत बहुत शुक्रिया आप दोनों का हमारे साथ बने हुए हैं। और जनजीवन प्रभावित नजर आ रही। 21 दिसंबर तक आपको बता दें मौसम शुष्क रहने वाला है और फिर तापमान तेजी से गिरेगा, तो AQI खतरनाक स्तर पर पहुंच गया है। इसलिए जरूरी होने पर ही आपको बता दें कि घर से आप बाहर निकले, अगर आप घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का इस्तेमाल जरूर करें, क्योंकि मौसम विभाग की ओर से भी आपको बता दें अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगले आने वाले दिनों में भी जो अटैक है, ट्रिपल अटैक, ठंड का, प्रदूषण का और कोहरे का आपको देखने को मिल सकता है। तापमान में भारी गिरावट देखने को मिलेगी। ऐसे में
ठिठुरन बढ़ेगी, धुंध देखने को मिलेगा, कोहरे का कहर देखने को मिलेगा। और जो दिखने को अब भी मिल रहा है, आपको बता दें आने वाले दिनों में तो और भी खराब स्थिति होने वाली है, क्योंकि जिस प्रकार से मौसम विभाग की ओर से अलर्ट जारी किया गया, कई ऐसे जिले हैं जहां पे येलो अलर्ट आपको बता दें कि जारी कर दिया गया है। और ये अलग अलग आपको तस्वीरें जगहों से हम दिखा रहे। देखिए अंबाला की तस्वीर आप देख लीजिए, कहाँ किस प्रकार से जो विजिबिलिटी है वो कितनी डाउन नजर आ रही। पानीपत की तस्वीर देखिए, भिवानी की तस्वीर, अलग अलग जिलों से ये अलग अलग तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। चरखी दादरी, यमुनानगर, आप गुरुग्राम, इन सभी जगहों की आप तस्वीरें देखिए। कॉमन चीज वो आपको नजर आ रही होगी, धुंध। किस प्रकार से धुंध जो है, धुंध की एक चादर है वो चढ़ी हुई है, कोहरे की एक जो परत है वो पूरे आसमान में छाई हुई है। और इन सारी तस्वीरों में आपको जो धुंध है वो नजर आ रही होगी, इसके कारण जो विजिबिलिटी काफी ज्यादा डाउन हो चुकी है। तो देखिए अलग अलग जगह की तस्वीरें आपको दिखा रहे हैं। और अंबाला से हमारे सहयोगी ने आपको बता दें कि मौसम का जायजा लिया है। ग्राउंड पर उतरकर उन्होंने अलग अलग जगहों से, हमारे संवाददाता भी पहुंचे हैं और ये तस्वीरें आपको हम दिखा रहे जहां पर धुंध किस तरह से छाई हुई है। तो देखिए लगातार जो ठंड है, प्रदूषण है और कोहरा है, उन सभी का ट्रिपल अटैक देखने को मिल रहा है। और इसी बीच आपको बता दें अंबाला से हमारे सहयोगी ने, हमारे संवाददाता ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मौसम का मिजाज को टटोलने की कोशिश की है। आपको रिपोर्ट दिखाते हैं। ठंड के साथ साथ धुंध का असर भी देखने को मिल रहा है। धुंध के कारण लोगों को परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें वाहनों की तो ठंड के कारण और धुंध के कारण, विजिबिलिटी कम होने के कारण वाहन जो है वो बहुत रेंग रेंग कर चल रहे हैं। विजिबिलिटी कम है। अगर गुणवत्ता सूचकांक यानी कि AQI लेवल की बात करें तो AQI लेवल भी 300 के पार है, जिसके कारण मैं तस्वीरें आपको दिखाना चाहूंगा किस तरह से जो धुंध है वो अंबाला में देखने को मिल रही है। चारों तरफ धुंध ही धुंध है और इस धुंध के कारण जो है लोगों को दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अगर बात करें वायु गुणवत्ता सूचकांक की तो वो भी AQI लेवल भी 300 के पार है, यानी कि लोगों को जो प्रदूषण है उसका भी सामना करना पड़ रहा है। वाहन जो है वो बहुत धीमी गति से, लाइटें चला चला कर बहुत ही धीमी गति से चल रहे हैं, जिसके कारण जो है यातायात में भी दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। अंबाला में लगातार धुंध देखने को मिल रही है और इसके कारण जो ठंड है वो भी बहुत ज़्यादा बढ़ी है। आज तो ठंडी हवाएं भी चल रही हैं और अंबाला में जो प्रदूषण लेवल है वो भी बहुत ज़्यादा बड़ा है। अगर बात करें सैर करने वाले लोगों की तो सड़कें जो है बिल्कुल इस समय साफ नज़र आ रही हैं और जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं घरों में डूबके नजर आ रहे हैं। उसका कारण है ठंड और धुंध जो कि लगातार अंबाला में देखने को मिल रही है। इंडिया न्यूज हरियाणा से संजीव आनंद, अंबाला से। तो देखिए पानीपत में भी लगातार जो प्रदूषण है उसका खतरनाक स्तर पर प्रदूषण पहुंच चुका है। AQI लेवल बढ़ते जा रहा है, धुंध चारों तरफ फैली हुई है। देखिए हमारे सहयोगी की खास रिपोर्ट। हरियाणा प्रदेश में धुंध का कहर लगातार जारी है। आज की बात करें तो आज का न्यूनतम तापमान 6 डिग्री सेल्सियस और वहीं अधिकतम तापमान 20 डिग्री सेल्सियस रहने वाला है। इस वक्त मैं मौजूद हूं नेशनल हाईवे 44 पर। आप देख सकते हैं कि कोहरे की चादर ने सब कुछ अपने आगोश में ले लिया है। वाहन जो है रेंगते नजर आ रहे हैं, लाइटें जलाकर अपने गंतव्य की ओर बढ़ रहे हैं और सामने देख सकते हैं आप जो खुला एरिया है वहां तो विजिबिलिटी बिल्कुल जीरो हो चुकी है। और इसके साथ मैं आपको बता दूं कि लोगों को जो जनजीवन है बड़ा प्रभावित इस ठंड के कारण हो रहा है। आप दूर दूर तक देख सकते हैं कि किस प्रकार जो है कोहरे की चादर पूरे आसमान में छाई हुई है। अगर यातायात की बात करें तो इस धुंध के कारण, कोहरे के कारण यातायात भी प्रभावित हुआ है। रेलवे यातायात की बात करें तो दिल्ली से चलकर चंडीगढ़ जाने वाली सभी ट्रेनें 5 घंटे की देरी से चल रही हैं। वहीं चंडीगढ़ से चलकर दिल्ली को जाने वाली सभी ट्रेनें 5 घंटे की देरी से, लगभग 40 ट्रेनें इस धुंध के कारण प्रभावित हुई हैं।
कोहरे के कारण सबसे बड़ी समस्या स्कूली बच्चों को आ रही है, जो सुबह से स्कूल के लिए निकलते हैं। अभिभावकों के लिए भी कहीं ना कहीं चिंता बढ़ जाती है, क्योंकि इतना कोहरा होना अपने आप में एक बड़ा खतरनाक साबित हो सकता है। दूसरी ओर मैं बताऊं कि इस कोहरे और प्रदूषण के कारण लोगों को दोहरी मार झेलनी पड़ रही है, और श्वास रोगियों, चर्म रोगियों और नेत्र रोगियों के लिए यह जो कोहरा है, प्रदूषण है, बड़ा खतरनाक साबित हो रहा है। दूसरी ओर आज के एयर क्वालिटी इंडेक्स की बात करें तो आज का एयर क्वालिटी इंडेक्स पानीपत में 300 के करीब दर्ज किया गया है, जो कि एक बेहद खतरनाक श्रेणी का एयर क्वालिटी इंडेक्स है। इंडिया न्यूज के लिए पानीपत से राजेश कुमार की रिपोर्ट। तो देखिए, पानीपत की तस्वीर हो या अंबाला की तस्वीर हो, हर तरफ धुंध ही देखने को मिल रहा है। और इस बीच दादरी से भी हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर मौसम का मिजाज देखा है। देखिए खास रिपोर्ट। जिला चरखी दादरी में 2 दिन बाद फिर गहरी धुंध छा गई है और यहाँ लोगों को गहरी धुंध के कारण और वाहन चालकों को परेशानियों का सामना करना पड़ा है। आप देख सकते हैं कि चरखी दादरी के मुख्य मार्गों पर गहरी धुंध छाई हुई है और जो वाहन चालक हैं उनको परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। वहीं अगर मैं यहाँ के मौसम की बात करूँ तो जिला चरखी दादरी का तापमान अब फिलहाल 6 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम और अधिकतम 21 डिग्री सेल्सियस है, जबकि यहाँ कड़ाके की ठंड गिर रही है, जिसके कारण लोगों को परेशानियों का सामना भी करना पड़ रहा है। वही आने वाले दिनों में मौसम विभाग का कहना है कि गहरी धुंध और कड़ाके की ठंड गिरने का आसार बताए जा रहे हैं। वही कृषि विभाग के अधिकारी का कहना है कि धुंध गिरने के कारण यहाँ फसलों को फायदा मिलेगा, जो गेहूं और सरसों की फसल है उसको खासकर फायदा भी मिलेगा। वहीं मौसम विभाग का ये भी कहना है कि बारिश न होने के कारण ज्यादा परेशानियों का सामना लोगों को करना पड़ रहा है, क्योंकि जो प्रदूषण स्तर है वो लगभग 388 के पार जिला चरखी दादरी का अब भी बना हुआ है। और जब तक बारिश नहीं होती है तब तक ये मुसीबत कायम रह सकती है, क्योंकि लोगों को ज्यादा जो अस्थमा के रोगी हैं और लोगों के आंखों में जहां प्रॉब्लम है उनको ज्यादा परेशानी होगी। वहीं डॉक्टर्स का कहना है कि जो अस्थमा के रोगी हैं वो मास्क लगा के बाहर निकले, जिससे उनको परेशानी ना हो। वहीं मौसम विभाग के लोग जो अधिकारी हैं उनका भी यही कहना है कि आने वाले दिनों में जो कड़ाके की ठंड गिरने वाली है वो लोगों की मुसीबत बढ़ाएगी। चरखी दादरी से इंडिया न्यूज के लिए सुरेंद्र। और वहीं आपको बता दें, यमुनानगर में भी जो स्थिति है वो खासा ठीक देखने को नहीं मिल रही। वहां पर भी प्रदूषण का कहर देखने को मिल रहा है, कोहरे का कहर देखने को मिल रहा है। वहां से भी हमारे सहयोगी ने ग्राउंड जीरो पर जाकर वहां रिपोर्ट ये खास दिखाते हैं आपको। यमुनानगर में भी धुंध और कोहरे ने अपना असर दिखाना शुरू कर दिया है। इस समय बात करें तापमान की तो लगभग 10 डिग्री है और AQI 164 है, जो कि मॉडरेट है। अब सुबह सवेरे का वक्त है, लोग अपने अपने कामों पर निकलना शुरू हो गए हैं। जो गाड़ी हैं वो लाइटें जलाकर चल रही हैं। जो शहरी क्षेत्र है यहाँ पर तो फिर भी बात करें तो थोड़ी विजिबिलिटी है, लेकिन ग्रामीण अंचल या क्योंकि जो यमुनानगर से सटा हुआ यमुना का क्षेत्र है तो यहाँ काफ़ी ज़्यादा धुंध। अभी मेरे साथी दिखाएंगे कि किस तरह का नज़ारा जो यमुनानगर की इस सड़कों के ऊपर है। लोग लाइटें जलाकर चल रहे हैं। लोग क्योंकि सुबह का वक्त है, कोई स्कूल जा रहा है, अपने अपने कामों पर लोग जा रहे हैं। और सभी को इंडिया न्यूज़ हरियाणा यही हिदायत देता है कि घर से बाहर तभी निकलें यदि बड़ा ज़रूरी हो। खासकर डॉक्टरों की भी सलाह माने जाए तो इसमें यह भी कहा जाता है, क्योंकि जो सुबह का वक्त होता है और जो शाम का वक्त होता है उसमें काफ़ी ह्यूमिडिटी होती है और कोहरे की वजह से, क्योंकि जो पानी ही चलता है, यदि आप सैर करेंगे तो बीमार हो सकते हैं। इसलिए इंडिया न्यूज़ हरियाणा की बच्चों को, बुजुर्गों को यही एडवाइस है कि यदि वो सैर पर जाते तो अपने स्वास्थ्य वर्धन के लिए है, उनका स्वास्थ्य ठीक रहे, इम्यूनिटी ठीक रहे, लेकिन कहीं ऐसा ना हो कि स्वास्थ्य की जगह वहाँ से बीमारी लेकर आ जाए। वहीं दूसरी तरफ आम जन भी यदि घर से बाहर निकलता है तो ही घर से निकले यदि उन्हें कोई बड़ा ज़रूरी काम है, वरना जितना भी काम है वो अपने घर से ही यदि चला ले तो ज़्यादा अच्छी बात है। और इसके अलावा बात करें तो चाहे बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, सभी को अपनी सेहत का विशेष ध्यान रखना बड़ा ज़रूरी है। गर्म कपड़े
पहने जाए, क्योंकि प्रॉपर कपड़े होंगे, प्रॉपर इस्तेमाल होगा तो तभी हम अपने आप को बचा सकेंगे। सबसे बड़ी बात यह है कि बचाव में ही बचाव है। यमुनानगर से देवदास शारदा, इंडिया न्यूज़ हरियाणा। तो ये देखिए, अलग अलग जगह से आपको तस्वीरें हमने दिखाई, हमारे संवाददाता ने आपको ये रिपोर्ट दिखाया, जहां हर तरफ आपको बता दें कि जो धुंध है वो छाया हुआ था। तो आप यदि घर से बाहर निकलते हैं तो मास्क का जरूर इस्तेमाल करें, क्योंकि आपको सिर्फ ठंड से नहीं बल्कि प्रदूषण से भी बचना है। और इसी के साथ खबरों में फिलहाल के लिए इतना ही। तमाम देश और दुनिया की बड़ी खबर के लिए आप देखते रहे इंडिया न्यूज़ हरियाणा। राम राम।